और आप देख रहे हैं अभ्युदय लाइव। Hey yo, it's Zidu, and I'm going to sing this song exclusively for the Indian Army. I love Indian Army, and I want to thank our soldiers for their service for our country. Let's go. फौजी वीर हिंदुस्तान का ये अंत है शैतान का, इसे कोई ना कभी रोक सके, ये करता जो है ठानता। फौजी वीर हिंदुस्तान का ये अंत है शैतान का, इसे कोई ना कभी रोक सके, ये करता जो है ठानता। बेटा बच्चों का खेल नहीं फौज है ये, जी तोड़ है मेहनत नहीं मौज है ये, लड़ते हैं जंग हर दिन रोज है ये, फुल जोश का हाई डोज है ये। चले फौजी सीना तान के, सर पे है कफन ये बांध के, एक तिरंगा दूसरा फौजी पहचान है देश किसान के। भारत माँ के लाड ले, दिखे दुश्मन उसको गाड़ दे, जिद पे जो अड़ जाए ये दुश्मन की ये फाड़ दे, बेटा हाथ में इसके असला सुलझा दे। नमस्कार, मैं रजनीकांत और आप देख रहे हैं अभ्युदय लाइव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फौज की जो ज़िंदगी होती है, जो वास्तविकता है, उसकी तमाम चीज़ों को आज मैंने अपने कैमरों में कैद करने की कोशिश की है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ 38 बटालियन बिहार शरीफ के कार्यालय में, जहाँ पर आज C सर्टिफिकेट से सभी कैडेट्स को नवाजा गया, सम्मानित किया गया। उन्होंने अपना जो पीरियड था 3 इयर्स का, एक टफ ट्रेनिंग होता है, ऐसे इसको कहा जा सकता है आर्मी की एक छोटी सी पाठशाला है, जहाँ से बहुत बड़े होकर के देश की सेवा में लगते हैं। और ये तमाम चीज़ों को जानने के लिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ कर्नल A.K. झा के ऑफिस में। उनसे मैं बात करूंगा कि सर, जो आर्मी की जो लाइफ होती है और एक जो आम लाइफ है, जब आप NCC कैडेट्स बनते हैं, उसके बाद फिर डिफेंस में जाते हैं, ये तमाम चीज़ें हैं, उन तमाम जो जीवन है एक फौजी की, उस पर आज बात करने के लिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ A.K. झा सर के ऑफिस में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे अभ्युदय लाइव शो में। सर, आज C सर्टिफिकेट का प्रोग्राम रखा गया था। पहले तो मैं उस पर आपसे जानना चाहूँगा, ये C सर्टिफिकेट होता क्या है और कब दिया जाता है? ठीक है, ये C प्रमाण पत्र जो है NCC के अगर टर्म्स में हम बोलें तो A और B सर्टिफिकेट के बाद C सर्टिफिकेट, C प्रमाण पत्र के लिए कोई कैडेट एलिजिबल होता है। C सर्टिफिकेट वितरण का जो आज एक समारोह रखा गया था, इसका मतलब ये है कि ये जो तमाम वरिष्ठ या जो वरीय NCC कैडेट्स हैं, इन्होंने कम से कम 3 साल, या फिर वो NCC कैडेट इनमें से जिन्होंने ये सर्टिफिकेट से लेके C सर्टिफिकेट तक की जो दूरी है वो तय की है, इसका मतलब उन्होंने 5 साल की NCC ट्रेनिंग की है। सर, एक सबसे बड़ा चीज़ है, आर्मी की जब बात होती है, सेना की बात होती है, डिफेंस की बात होती है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे आर वेरी मच कन्फ्यूज कि अब आगे का जो है वो करियर कैसे करें। तो आप एक बेस्ट ट्रेनर हैं, आर्मी से हैं। सर, सबसे पहले आप अपनी लाइफ के बारे में मुझे बताएं कि आप इस सेवा में कैसे जुड़े और क्या आपके अंदर का इंस्पिरेशन रहा जो इससे आपको जुड़ने में मदद मिला। अगर आप मेरी बात पूछते हैं तो मैंने एक्चुअली 6ठी क्लास से ही सैनिक स्कूल में एडमिशन लिया था। उस समय बिहार और झारखंड का विभाजन नहीं हुआ था, तो एक ही सैनिक स्कूल था बिहार झारखंड मिला के, सैनिक स्कूल तलैया, जिसे हम आज के डेट में भी जानते हैं, लेकिन वो झारखंड में चला गया। तो 6ठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक मेरी शिक्षा जो है सैनिक स्कूल तलैया में हुई थी। वहीं से एक मोटिवेशन, एक डायरेक्शन मुझे मिल गया था कि मुझे जो है डिफेंस फोर्सेस ही ज्वाइन करना है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जितने भी पढ़ने वाले छात्र हैं सभी डिफेंस में ही जाते हैं, कुछ की ज़्यादातर की रुचि होती है फ़ौज में जाने की, क्योंकि वहाँ पे जो ट्रेनिंग जो सिखलाई दी जाती है उस तरह की होती है। लेकिन बहुत सारे कैडेट्स ऐसे भी होते हैं, स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं वहाँ जो सिविल लाइफ में जाते हैं। सर, ये जो अभी पूरे युवाओं को अगर आर्मी में जाना हो, डिफेंस में जाना हो, तो उनको क्या करना चाहिए? देखिए, जहाँ तक की बात रह गई NCC कैडेट्स की, अभी हम अपना जो ये बातचीत है अगर सिर्फ NCC तक सीमित रखें, क्योंकि ये NCC का समारोह था, तो उनको NCC के माध्यम से एक सहूलियत होता है, एक मार्गदर्शन होता है कि वो आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स एंड इवन CAPF जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस है उसमें वो ज्वाइन कर सकें। और इसमें जो हमारे पास जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो पर्सनल हैं, जो स्टाफ पोस्टेड होते हैं डेपुटेशन पे NCC में,
इंक्लूडिंग ऑफिसर्स, तो वो इनको ट्रेन करते हैं। और इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, वेपन ट्रेनिंग के सब्जेक्ट हैं, ड्रिल है और कैंपिंग लाइफ है। इन तमाम सब्जेक्ट्स को जो है अलग अलग लेवल पे इलोबरेटली जो है कवर किया जाता है। एंड जब एनसीसी कैडेट पहले स्कूल में ज्वाइन करता है अपने 2 साल के ट्रेनिंग के बाद, जिसको हम जेडी और जेडब्ल्यू बोलते हैं, जूनियर डिवीज़न यानी कि बॉयज़, जूनियर विंग यानी कि गर्ल्स, अपने 2 साल की ट्रेनिंग के बाद एलिजिबल हो जाते हैं ए सर्टिफिकेट के लिए, जिनको पास करने के बाद, जिसमें जो कैडेट उत्तीर्ण होते हैं उसके बाद उनको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो डिफेंस का है उसमें 10 मार्क्स का ग्रेस मिलता है। रिटन में 10 मार्क्स का ग्रेस मिलता है। क्रमशः फिर बारी आती है बी सर्टिफिकेट की। तो 11th और 12th के जो छात्र हैं और छात्राएँ हैं वो बी सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल होते हैं। और फिर जो है इसी तरह सी सर्टिफिकेट के लिए, सी सर्टिफिकेट कॉलेज लेवल पे होता है। और 3 साल के एनसीसी ट्रेनिंग के बाद, या फिर कहें वो कैडेट जो ए सर्टिफिकेट से ही अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं, तो 5 साल के एनसीसी ट्रेनिंग के बाद वो एलिजिबल होते हैं सी सर्टिफिकेट के लिए। लेकिन जब सी सर्टिफिकेट उनको प्राप्त होता है, जैसे कि आज के समारोह में उनको वितरित हुए हैं, उससे उनको ये फ़ायदा है कि एटलीस्ट डिफेंस के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें जो थ्योरी पार्ट होता है, जो अगर हम अधिकारी के तौर पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो यूपीएससी के थ्रू ही होता है, जिसे हम एनडीए या फिर सीडीएस बोलते हैं, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन। उनको यूपीएससी के रिटन एग्ज़ाम में नहीं बैठना होता है, वो उनका वेव हो जाता है और सिर्फ उनको इंटरव्यू और मेडिकल में अपीयर होना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक रास्ता आसान करने वाली बात है। तो इस तरह से जो है एनसीसी कैडेट्स, खास करके एनसीसी कैडेट्स को एक काफ़ी सहूलियत है, खास करके उनको जिनको सी सर्टिफिकेट दिया जाता है कि वो बगैर लिखित परीक्षा के ही सीधे एसएसबी में यानी इंटरव्यू और मेडिकल में दाखिल हो सकें और ज्वाइन कर सकें। सर, आपका जो लाइफ रहा एज ए आर्मी पर्सन, मीन्स आप एनसीसी से पहले का लाइफ और अभी आप एनसीसी में हैं, दोनों की लाइफ में क्या अंतर पाते हैं? आर्मी लाइफ जो एक रेगुलर आर्मी में जब हम सर्व करते हैं, यानी कि इस टेन्योर से पहले मैं रेगुलर आर्मी में ही था, और एनसीसी में आने के बाद यहाँ पे रोल अलग टाइप का है। यहाँ पे कोई ऑपरेशनल रोल तो नहीं है, कोई दुर्गम जगह पे जैसे हम डिप्लॉयड रहते हैं डिजर्ट्स में, जंगल्स में या बॉर्डर्स पे, इस तरह का तो रोल नहीं है। यहाँ पे रोल बिल्कुल अलग है, यानी हमें युवाओं के साथ इंटरेक्ट करने का, उनको राह दिखाने का, उनका मार्गदर्शन करने का बहुत अच्छा एक मौका मिलता है। स्कूल्स कॉलेज जाके वहाँ के फैकल्टी से, वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। और जिस डिस्ट्रिक्ट में हम पोस्टेड रहते हैं, अगर बटालियन में हैं, तो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन में जितने, स्टार्टिंग फ्रॉम डीएम टू एसएसपी टू डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर टू दी चीफ मेडिकल ऑफिसर, और जितने भी तमाम जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो फंक्शनरीज हैं, उनसे इंटरेक्ट करने का हमें डे टू डे के फंक्शनिंग में मौका मिलता है। So any message for the students, because I think one of the best part of yours is to motivate someone. Now from my channel, what would you like to motivate them? Okay, my message, or the message from 38 Bihar Battalion NCC Bihar Sharif is simple and clear. That is, after attaining NCC training for say minimum 3 years and say maximum 5 years, a cadet, whether a boy or a girl, should be able to distinctly stand out in terms of unity and discipline, which is the motto of NCC. Because in these years of NCC training, we instill into them a sense of discipline, a sense of integrity, a sense of pride, and we teach them, we tell them, we motivate them, and through our personal example, that is our men from the Army, Navy, Air Force, through their personal example, they tell them that look, you put others' interest, others' welfare before your own interest and before your own welfare. तो हमसे बात करने के लिए 38 बटालियन के कर्नल ए.के. झा थे। सर, आपसे बात किया, बहुत चीज़ें समझ में आई और मुझे लगता है आपके इस इंटरव्यू से, आपके इस तमाम चीज़ों से, गाइडलाइन से, मोटिवेशन से आने वाली जो पीढ़ी होगी उनको बहुत कुछ सीखने को मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। जय हिंद। जय